Hello everyone. Hope you all are doing well. My name is Preeti and I welcome you all here at DSL platform. चलिए जैसे कि आज आपने हमारा यहाँ का एक थंबनेल देखा है DSL पे जो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं हु आर एवरी टाइम दे आर इनटू बुक्स। बुक्स में रहते हैं, बुक्स इतनी ज़्यादा पढ़ते, इतनी ज़्यादा ग्रामर पढ़ते हैं एंड दे स्टार्ट टॉकिंग दैट वे। और उनकी इंग्लिश होती है वो बुकिश ज्ञान। राम जाता है शाम खाता है, वो पत्र लिखता है, ऐसी इंग्लिश भैया प्रैक्टिकल लाइफ में तो कोई यूज़ करता है नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी इस जर्नी का जो आपको इस बुकिश नॉलेज से लेकर जाएगी आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू, किसी भी टाइम को वेस्ट किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर द इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस एंड ट्रस्ट मी, इफ यू वांट टू build up your communication, if you really want to work on your communication skill, अच्छे से इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये प्रैक्टिकल इंग्लिश को यूज़ करो अपनी लाइफ में रादर देन यूजिंग द बुकिश इंग्लिश, है ना। सो बुकिश इंग्लिश से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं जी, राम शाम वाले सेंटेंसेस से आते हैं बाहर और बात करते हैं कुछ रियल लाइफ इंग्लिश और रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन की। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज का सेंटेंस नंबर फर्स्ट, ये आप बहुत ज़्यादा ऑफन इस सेंटेंस को यूज़ करते होगे। सेंटेंस क्या है ज़रा पढ़ा जाए। सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ या लेट हो रही हूँ। हम अक्सर ये सेंटेंस बोलते हैं जब आप लोग कहीं किसी मीटिंग में हो, किसी क्लासरूम में हो, दोस्तों के साथ बाहर हो, तो आप इसे यूज़ करते हैं ना कि भाई मेरे को जाना पड़ेगा, मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। आप इसे प्रैक्टिकल, थोड़ा सा इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की इंग्लिश में प्रैक्टिकल टच दें और आप इसे बोलें आई एम रनिंग अ बिट लेट। क्या बोलेंगे आप? सेंटेंस मेरे साथ बोलना बहुत ज़रूरी है। आई एम रनिंग अ बिट लेट, आई एम रनिंग अ बिट लेट। और आई एम इन रश, आप इसे ये भी बोल सकते हैं मैं जल्दी में हूँ। आपको बोला भाई मैं जल्दी में हूँ, तो मैं जल्दी में हूँ मतलब आई एम इन रश। क्या बोलेंगे आप? आई एम इन रश। देखिए ये क्लास, ये वीडियो, ये जो बनाई जा रही है, ये सिर्फ आपको आपके माउथ मसल्स को ट्रेन करने के लिए बनाई जा रही है। बिकॉज इफ यू गाइज रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ यू रियली वांट टू स्पीक, तो बोलने के लिए भाई बोलने की कोशिश करना ज़रूरी है ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन योर माउथ मसल्स। अपने माउथ मसल्स को ट्रेन कीजिए। जब तक उन्हें ट्रेन करेंगे नहीं, जब तक मुंह से गलत सही इंग्लिश बोलेंगे नहीं, तो सीखेंगे नहीं। इस वीडियो को सिर्फ, हाँ जी, इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है। सुनना इज योर 50% लर्निंग। 50% आप इंग्लिश को सिर्फ सुनकर सीख रहे हैं, बाकी 50% भी तो सीखनी है। सो फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू रिपीट द सेंटेंसेस। क्या करना है आपको? इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस है, ट्राई टू रिपीट। तो अब आपने क्या बोला? लेट हो रहे हो, तो अब से क्या बोलोगे? एक बड़ा ही बेसिक सा सेंटेंस होता है जो हम सब यूज कर सकते हैं। आई एम गेटिंग लेट, ये बोलते हैं हम, आई एम गेटिंग लेट, है ना। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मैं लेट हो रहा हूं। आई हैव टू गो, ऐसे बोलते हैं ना, आई हैव टू गो, भाई आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई एम गेटिंग लेट। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट मेकिंग लाइक योर कॉन्वर्सेशन। जब बिल्डअप करेंगे सो यू विल ऑटोमेटिकली गेट दैट कॉन्फिडेंस। क्योंकि क्या होता है ना, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, कॉन्फिडेंस आता नहीं है, फिर एकदम से टंग से तो सेंटेंस नहीं निकलेगा। कम से कम 10 बार, 20 बार, 50 बार एक सेंटेंस को बोलो एंड देन यू विल सी द डिफरेंस क्लियरली कि कितना स्मूथली यू आर सेइंग दिस कि अरे यार आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू गो, I'm getting late, I have to go. या oh, I'm in a rush. I can't wait. I can't wait. मैं वेट नहीं कर सकता. I'm in a rush. मैं जल्दी में हूँ. So I can't wait. I'm in a rush. ऐसे छोटे छोटे sentences बनाइए. And then there is a one sentence, I'm running a bit late. ये देखिए कितना ही impressive sentence है and it is actually a practical real life English. So we usually use this one. I'm running a bit late. Okay, I'm running a bit late. कैसे बोलेंगे? I'm running a bit late. अब प्रोनाउंसिएशन पे काम करना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन
कहाँ पर एक पॉज है, कहाँ पर स्टॉप है, कहाँ पर मेरी रिदम ऊपर और कहाँ नीचे जा रही है, इसे आपको ध्यान देना। तो मैंने क्या बोला, आई एम सॉरी यार, आई कैंट वेट, यू नो, आई कैंट वेट, आई एम रनिंग अ बिट लेट, आई एम रनिंग अ बिट लेट। क्या बोला मैंने, आई एम रनिंग अ बिट लेट, आई एम इन अ रश, आई एम गेटिंग लेट। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बोलेंगे। चलिए नाउ मूव टू द सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस क्या है, चलो इसे इसे खत्म करते हैं। मतलब ठीक है, मैंने बोला ना कि चलो ठीक है, इसको खत्म करते हैं। भाई मैं लेट हो रही हूँ, मुझे निकलना है, आई हैव टू गो, आई एम रनिंग अ बिट लेट, आई एम रनिंग अ बिट लेट। चलो इस बात को, मतलब इस चीज को खत्म करते हैं। तो चलो भाई जल्दी से खत्म करते हैं। सो लेट्स रैप दिस अप, लेट्स रैप दिस अप। अब ये यूजुअली जब मैं अपनी कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही होती है, क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में, आई यूज दिस टर्म वेरी ऑफन। ये टर्म मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि गाइज स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू रैप अप द क्लास, इट इज़ टाइम टू रैप अप द क्लास। इसका मतलब अब क्लास खत्म करने का टाइम आ गया है। रैप अप, रैप अप। क्या आपने बुकिश इंग्लिश में ये वाली चीजें पढ़ी थी कि लेट्स रैप दिस अप, यू नो, लेट्स जस्ट फिनिश इट अप। एक हम बोलते हैं ना, ओके लेट्स जस्ट फिनिश इट अप, लेट्स जस्ट finish it up, let's just wrap this up. Why? Because I'm getting bit, or I am running a bit late, or I am getting late, or I am in rush. कितने सारे sentences, एक sentence यहाँ से उठाया, एक वहाँ से उठाया, sentences को मिलाकर story form या फिर रियल लाइफ लर्निंग की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो सेंटेंस देखो हमारा कितना बढ़िया बन गया। यहाँ पर हमने क्या बनाया सेंटेंस, मैंने बोला कि भाई आई एम इन अ रश, आई एम इन अ रश, मैं जल्दी में हूँ, आई एम इन अ रश, मैं वेट नहीं कर सकता या कर सकती, आई कांट वेट, आई कांट वेट। ठीक है, आई एम इन अ रश, जल्दी में हूं, सो इसलिए आई कांट वेट, आई कांट वेट। तो अब क्या करें, लेट्स रैप दिस अप। क्या करें, लेट्स रैप दिस अप, या फिर लेट्स फिनिश इट अप। क्या बोलेंगे, लेट्स फिनिश इट अप, फिनिश इट अप, लेट्स रैप दिस अप, लेट्स फिनिश इट अप, खत्म करो फटाफट से। अच्छा एक और देयर इज अ वर्ड कि इस बात को चलो भाई हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। बोलते हैं ना कि तुमने ना तुम्हें तो, तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है, एक काम करो, इस मुद्दे को, इस बात को यहीं खत्म करते हैं, नाक में दम कर रखा है। तो क्या बोलेंगे आप इंग्लिश में, यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स। पहले हमने बोला यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स, यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स, मेरी नाक में दम कर रखा है, यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स। लेट्स, मैंने बोला इसको हमेशा के लिए खत्म करते हैं, लेट्स फिनिश इट, लेट्स सॉल्व दिस। कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व बोल दो, किसी चीज को खत्म करना है, सो लेट्स फिनिश इट, लेट्स फिनिश इट वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल। जल्दी जल्दी साथ साथ बोलिए, लेट्स फिनिश इट वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। मैंने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया है, सो आई लेफ्ट हर वंस एंड फॉर ऑल, आई लेफ्ट हर वंस एंड फॉर ऑल। मेक योर टंग हैबिचुअल। मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार अपनी चीज को, आप लोग जो यहाँ पर इसको देख रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ देखना सुनना नहीं है बच्चों, दिस इज जस्ट योर 50% लर्निंग, रेस्ट 50% के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक टर्म को, एक एक वर्ड को 10-10 बार रिपीट करो, है ना। ड्राइविंग सीखनी है, जिम जाना है, बॉडी बनानी है, तो उसके लिए सिर्फ कहने से थोड़ी होगा कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है। ड्राइविंग सीखनी है तो बैठो ड्राइविंग सीट पर, शुरू करो, स्टार्ट करो गाड़ी, स्टीयरिंग पे हाथ अपना साफ करो, है ना। In the same way, if you want to go to gym and you want to build up your body, build up your muscle, it is very important. Just start going gym, start lifting up the things, machinery or dumbbells, है ना। आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो क्या करो, टंग को खोलो, मुंह को खोलो, वर्ड्स इससे बाहर निकालो, प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि प्रैक्टिस हैज टू बी देयर इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सो सेंटेंस मैंने क्या बनाया है यहाँ पर आपके लिए कि भाई हमने देखो अपने पूरा 2 सेंटेंसेस से इतनी कहानी बना दी कि आई एम इन अ रश, मैं लेट हो रही हूँ इसलिए, सो
आई कांट वेट, इसलिए मैं वेट नहीं कर सकती. सो लेट्स रैप दिस अप, इसको खत्म करो फटाफट से, या लेट्स फिनिश इट अप. ठीक है. और वैसे भी तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है, यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स. तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, इस किस्से को ही हमेशा के लिए खत्म कर दो. लेट्स फिनिश इट वंस एंड फॉर ऑल. ओके जी. चलिए, विद दिस मूविंग टू द थर्ड वन. अब ये थर्ड सेंटेंस क्या कहता है, अब इसको भी सुनो. मैं तुम्हें बाद में रिप्लाई करूंगा या करूंगी. दिस इज वेरी सिंपल. मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, मैं तुम्हें बाद में रिप्लाई करूंगा, इसको क्या बोलते हैं. ये ऑफिशियल इंग्लिश तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है. I'll get back to you. क्या बोलते हैं, I'll get back to you. I'll get, अल, ये अल क्या है, what is this अल. ये आई और विल का शॉर्ट फॉर्म इज अल. I'll get back to you. I'll get back to you मतलब तुमसे बाद में बात करते हैं, तुमसे बाद में रिप्लाई करते हैं. यूजुअली ये टर्म यूज किया जाता है व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू. वहां पर अब रिप्लाई करना है, भाई क्या हुआ इंटरव्यू में, सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हुआ. तो उसके लिए वो आपको क्या बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा नाम है प्रीति और उन्हें बोला मुझे कि प्रीति हम बताते हैं आपको, बाद में बताते हैं. सो प्रीति विल गेट बैक टू यू. विल गेट बैक टू यू, विल मतलब वी विल, हम, है ना. विल गेट बैक टू यू. तो आपको स्पोकन में वी विल नहीं बोलना, ऐसे ही सीखना. विल गेट बैक टू यू. हिल गेट बैक टू मी, वो मुझे वापस रिप्लाई देगा. हिल, हिल क्या बोला आपने, हिल. ही के साथ बन गया हिल, शी के साथ बन गया शिल, दे के साथ बन गया दिल. ठीक है. So you have to say like this. And if it's a negative one, if it's a negative sentence कि वो नहीं करेगा, है ना. So they will not को क्या बोलेंगे, won't. क्या कहेंगे, won't. He won't, I won't, you won't, they won't. For example, मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, I won't go. So आपको I will not go नहीं बोलना, I won't go, because we need that fluency, we need that confidence, we need that natural English जो ऐसा लगे भाई मक्खन है. It's like a मक्खन, butter, smooth, है ना. तो उसके लिए these things are really important कि हमें बीच बीच में कोशिश करनी है कुछ इस तरीके के वर्ड्स को यूज करने की. So हमने क्या बोला, I won't go. He won't come with me, वो मेरे साथ नहीं आएगा. He won't come with me. या मैंने बोला अगर वो आएगा तो मैं नहीं जाऊंगी. एक सेंटेंस बनाऊं आपके लिए. मैंने बोला अगर वो आएगा तो मैं नहीं जाऊंगी. अब इसकी इंग्लिश बताओ. अगर वो आएगा तो मैं नहीं जाऊंगी, तो मैं नहीं जाऊंगी. अगर वो आएगा या वो आ रहा है तो मैं नहीं जाऊंगी. अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, अगर वो आ रहा है तो मैं नहीं जाऊंगी. देयर इज अ कंडीशन. If he comes, I won't go. क्या बोल दिया मैंने अब यहाँ पर, I won't go यानी मैं नहीं जाऊंगी. If he comes, I won't go. I'm sorry. Why? Because I do not like him. मुझे वो पसंद नहीं है. I do have a problem with him. मुझे उससे दिक्कत है भाई. I do have a problem with him. If he comes, I won't go. That's how just practice. That's how practice. That start talking to yourself. ठीक है जी. चलिए, moving to the next one. फोर्थ सेंटेंस क्या कहता है, ये मेरे लिए ठीक है. हाँ, ये मेरे लिए ठीक है, यहाँ ये मेरे लिए ठीक है. तो आप क्या बोलेंगे, दैट वर्क्स फॉर मी. क्या बोलेंगे आप, दैट वर्क्स फॉर मी. फॉर एग्जाम्पल, यू नीड अ काइंड ऑफ, मे बी यू नीड अ काइंड ऑफ चार्जर. स्पेशली हम अपने फ़ोन के लिए तो चार्जर ढूंढते रहते हैं. भैया डू यू हैव अ चार्जर, यार आई नीड टू चार्ज माई फोन एंड सो आई नीड अ चार्जर फॉर दैट. सो ये इससे काम चलेगा, विल इट वर्क. पहले आप किसी से पूछेंगे इससे काम चलेगा क्या, विल इट वर्क, विल इट वर्क, काम चलेगा क्या इससे, विल इट वर्क. या दैट वर्क्स फॉर मी, या दैट विल वर्क फॉर मी, क्योंकि दैट विल काम करेगा, ये मेरे लिए काम करेगा. दैट विल वर्क फॉर मी. और यू कैन से या दैट्स ओके, दैट्स वर्क्स फॉर मी, दैट वर्क्स फॉर मी. ये मेरे लिए काम करता है, ये ठीक है मेरे लिए. सो दैट वर्क्स फॉर मी. क्या बोलेंगे आप, दैट वर्क्स फॉर मी. आपने देयर आर अदर सिचुएशंस जहां पर आपने बोला हाँ ये ठीक है, ये वाला ठीक है मेरे लिए. सो दैट वर्क्स फॉर मी. ये वाला, ये वाला, दैट वर्क्स फॉर मी, ये चलेगा मेरे लिए, है ना. दैट वर्क्स फॉर मी. और किसी से पूछने, अच्छा ये चलेगा क्या, विल इट वर्क, चलेगा तुम्हें, मतलब विल इट, आर यू ओके विद इट, ऐसे बोलते ना, आर यू ओके विद इट.
ऐसे बोलो, इस टोन को भी बोलो. व्हेन देर इज अ सेंटेंस ना, आई यू ओके विद इट, आई यू ओके विद इट. सो ये ओके विद इट में ना, ये क्या क्वेश्चन है, आई यू ओके विद इट. तो ऐसा नहीं होना चाहिए आई यू ओके विद इट. अरे भाई थोड़ा क्वेश्चन वाला अपने अंदर से भी तो वो वॉइस मॉड्यूलेशन लेकर आओ. आई यू ओके विद इट, आई यू श्योर, आई यू श्योर, आई यू ओके विद इट. सो ये लगना चाहिए कि सामने वाला क्वेश्चन पूछा. या दैट्स परफेक्टली ओके. सो आई यू ओके विद इट, विल इट वर्क फॉर यू, विल इट वर्क, या दैट विल वर्क, है ना. और दैट विल डू, दैट विल डू फॉर मी, एक बड़ा अच्छा इंग्लिश का ये होता है एडवांस वर्ड, दैट विल डू फॉर मी. दैट विल डू फॉर मी, दैट विल डू फॉर मी मतलब मुझे चलेगा, इतने में मेरा हो जाएगा. दिस इज इनफ फॉर मी, इट मीन्स दिस इज इनफ, दिस इज इनफ, काफी है भाई मेरे लिए, दिस इज इनफ फॉर मी. सो फॉर एग्जाम्पल मे बी दे आर गिविंग यू द फूड, दे आर गिविंग यू द मनी. फॉर एग्जाम्पल यू आर आस्किंग फॉर मनी, आप पैसे मांग रहे, यू आर आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम योर डैड, और आपके डैड बोलते हैं ले भाई इतना है, तो विल इट वर्क, चलेगा. आप बोले अरे पापा दिस विल डू फॉर मी, मेरे लिए तो बहुत है ये, दिस विल डू फॉर मी. क्या बोलेंगे जी, दिस विल डू फॉर मी. ओके, अच्छा एक और चीज आई वुड लाइक टू टेल यू हियर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, इफ यू वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज, ऑल्दो इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज बट इट इज लाइक अ स्किल, एक स्किल है, वो डेवलप होता है, डेवलपमेंट टेक्स टाइम, ठीक है. उसके लिए राइट प्रैक्टिसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, डेली वो काम करना है. 15 मिनट है तो 15 मिनट के लिए डेली इंग्लिश बोलना है, डेली प्रैक्टिस करना है, डेली अपने माउथ मसल्स पे काम करना है, खुद से ऐसे तेज तेज बोला करो, थोड़ा लाउड, ठीक है. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ सुन के 5 सेंटेंस सुन लिए और चले गए, 5 से आप 10, 100, 10, 20 मतलब आप नंबर ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हो, कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन. तो अभी तक हमने क्या बोल लिया कि भैया मैं तो देखो लेट हो रही हूँ, आई एम गेटिंग लेट, सो और आई एम रनिंग बिट लेट, आई हैव टू रश, मुझे भागना पड़ेगा, I'm to rush, I have to rush is the same thing, आप वो बोलेंगे. फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, भाई उसने तो ऐसा है मेरे नाक में दम कर रखा है, he is getting on my nerves, इस मैटर को यहीं खत्म कर देते हैं हमेशा के लिए. सो लेट्स जस्ट फिनिश इट वंस एंड फॉर ऑल, है ना, लेट्स जस्ट फिनिश इट फॉर वंस एंड ऑल, वंस एंड फॉर ऑल. और इसके बाद आपने जैसे आगे कहानी बढ़ी और हमने बोला कोई भी स्टोरी फॉर्म में कि अच्छा ये वाली चीज तुम्हारे लिए चलेगी ना, विल इट वर्क फॉर यू, या दिस विल डू फॉर मी, और दैट वर्क्स फॉर मी. चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में. आगे यहाँ पर देर इज अ वन सेंटेंस जो कहता है मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है. क्या कहता है, मुझे ना उसमें इंटरेस्ट नहीं है. अच्छा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आप बोलोगे ये तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है. ऑफ कोर्स सिंपल है, लेकिन भाई हमारे ना एक जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पर एक रहते हैं हमारे जेनजी. जेनजी मतलब ये जनरेशन जी, जो न्यू जनरेशन है, जो अभी कॉलेज में पढ़ रही है, जो अभी न्यू न्यू अभी कॉलेज लाइफ से निकल रही है, निकली है, यंगस्टर्स है हमारे. वो उनकी लैंग्वेज भी होती है, उसमें बहुत सारे स्लैंग वर्ड्स, बहुत कुछ है जो हम पढ़ेंगे, बट अभी कुछ सिंपल उन्हीं की लैंग्वेजेस में एक सीखते हैं. जैसे ये बड़ा ही नॉर्मल एक वर्ड है, आई एम रियली इनटू दैट. आई एम रियली इनटू दैट का मतलब होता है मुझे उसमें इंटरेस्ट, आई एम नॉट, सॉरी ये नहीं है, सो आई एम नॉट रियली इनटू इट. ओके, आई एम नॉट रियली इनटू इट. लेट्स गो फॉर मूवी, मूवी देखने चले क्या, भाई मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ आई एम नॉट रियली इनटू इट, आई एम नॉट रियली इनटू इट, ठीक है. और मुझे इसमें इंटरेस्ट है, आई एम कंप्लीटली इनटू इट. आई एम, वो पूरी तरीके से अपने फोन में घुसा हुआ है, जब देखो फोन देखता रहता है, बोलते हैं ना पूरा दिन फोन चलाता रहता है, सो ही यूजेस हिज फोन ऑल द वाइल, ये बोलते हैं आप, ही यूजेस, ही स्क्रॉल्स पूरा दिन, ही स्क्रॉल्स हिज फोन, he scrolls his phone all the while पूरा दिन, all the while का मतलब क्या होता है, whole day, पूरा दिन, है ना. so whole day, all the while means whole day, पूरा दिन क्या करता है भाई, he uses his phone, he scrolls his phone all the while, all the day, सारा दिन फोन में लगा रहता है, वो बड़ा ही फोन में इंटरेस्टेड है. so he is into phone, ही इज इंटू हिज फोन, ही इज इंटू हिज फोन मतलब फोन में ही रहता है. अगर आप किसी इंसान में हो, आप किसी में इंटरेस्ट रखते हो, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम इंटू हर,
आई एम इनटू हिम, तो मतलब मुझे उसमें इंटरेस्ट है, मुझे वो पसंद है, ठीक है। सो ही इज इनटू फोन, आपको अपने लिए बोलना है आई एम इन टू यू, है ना, तो मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद है, आई एम इन टू यू। सो दिस वे दिस इन टू कैन बी used. Okay, so I hope you people have understood, and with this please try to understand one more thing. So it is very important to create an environment around you if you really want to be a good speaker. आपको एक fluent speaker बनना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने आसपास इंग्लिश का environment create करना. For example, if I'll start teaching you in English, अगर मैं आपको इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ाऊँ, although classes को थोड़ा bilingual हम रखते हैं, but I'll try कि क्लास में 90% 95% हम इंग्लिश को यूज़ करें, so that you will get an environment. आपको एक environment मिलेगा, आप सुन सुन के सीखेंगे जैसे एक छोटा बच्चा सीखता है ना, उसको हम बैठ के कोई ग्रामर नहीं पढ़ाते, कोई अलग से वोकैबुलरी नहीं पढ़ाते. ही लिसन्स टू हिज पेरेंट्स, ही लिसन्स टू द पीपल अराउंड हिम और हर, और उन्हीं को सीख सीख के सुन सुन के वो कोशिश करता है. वही सेम आइडिया आपको यूज करना है. ओके जी, सो आई होप विद दिस यू पीपल हैव अंडरस्टूड, एंड विद दैट नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ यू पीपल रियली वांट टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर, बनना चाहते हो, सीखना चाहते हो, उसके लिए देयर इज अ थिंग व्हाट यू कैन डू. बहुत जल्द आई एम कमिंग बहुत जल्दी आई एम कमिंग अप विद वन ऑफ माई न्यू बैचेस. तो ये एक बैच है मेरा जो शुरू होने वाला है 7:30 से, ठीक है. इसकी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी कि 7:30 पे शाम को ये बैच डेली आएगा. दिस इज गोइंग टू बी योर लाइव बैच. इस लाइव बैच में यू विल गेट ऑल दीज काइंड ऑफ स्टफ जो अभी आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिया है. इसके अलावा यू विल गेट ऑल फंक्शनल ग्रामर टॉपिक विच विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश इन अ क्विक मैनर. ठीक है, हमें इधर उधर नहीं जाना, बहुत ज़्यादा ग्रामर में नहीं घुसना, बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी में नहीं घुसना. भैया सीधी सी बात करनी है, जो रियल लाइफ इंग्लिश होती है, डे टू डे लाइफ कॉन्वर्सेशन, हम उस पर बात करेंगे. और उस पर बात करने के लिए ये पर्टिकुलरली एक बैच है जो डिज़ाइन किया गया है. ठीक है, तो अभी एक न्यू बैच लेकर आ रही हूँ मैं बहुत जल्दी. अभी अगर आपको इस बैच के बारे में, इस बैच में ज्वाइन करना है, इसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, व्हाट यू कैन डू फॉर दैट, ये हमारा एक ऐप रहेगा DSL क्रांतिकारी ऐप. ठीक है, आप चाहें तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा. आप एंड्रॉयड यूज़र हैं या iOS यूज़र है, आपको दोनों पे ही मिल जाएगा. इसके अलावा एक नेक्स्ट ऐप है, ये है हमारा DSL स्पोकन बैच, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, इस बैच पर यू विल गेट द इंफॉर्मेशन, आपको इस बैच का नाम, इस बैच की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ऑल्दो यानी उसके लिए आपको जस्ट वेट करना पड़ेगा जस्ट फॉर फ्यू डेज, है ना, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, तब आपको इस बैच के बारे में बता दिया जाएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें होगी सारी लाइव क्लासेस. डेली क्लास लेनी है जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे काम होगा, आपकी स्पीकिंग पे, आपके वॉइस मॉड्यूलेशन पे. टेलीग्राम पे ग्रुप रहेगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे, ग्रुप में आप अपना वॉइस मैसेज भेजा करेंगे और उस वॉइस मैसेज को मैं पर्सनली हर एक बच्चे को वहाँ पर करेक्शन दूंगी उसमें. ठीक है जी, चलिए. और ये लास्ट थिंग, अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है आप पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग द कोर्स फी, कुछ भी, टाइमिंग एंड एनीथिंग, सो दीज आर द नंबर्स. आप इन दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हो, फॉर श्योरली आपको आंसर किया जाएगा, टीम यहाँ पर बैठी रहेगी, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड. आज के लिए अभी हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं. इसके अलावा ऐसे बहुत से हल्के से टॉपिक लेके, इंटरेस्टिंग से टॉपिक लेके मैं आपके लिए आती रहूँगी. ठीक है जी, चलिए अभी के लिए दिस इज ऑल. थैंक यू सो मच एवरीबडी. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू प्रैक्टिस. ओके, बाय बाय.